बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। प्यारे बच्चों, दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। जी स्टूडेंट, आज के टॉपिक हमारे हैं मॉडल पेपर। मॉडल पेपर बोर्ड का जो बना हुआ है वो आज मैं आपको पढ़कर और समझा देता हूँ ताकि आपको पेपर करने का पैटर्न आ जाए और तो किस तरीके से पेपर आएगा। ठीक है, और जो बच्चा मेरी पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और ताकि जो मैं नई वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहली फुर्सत में पहुँच जाए। आइए फिर पेपर की तरफ। ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इम्तिहान 2022। ये सिर्फ आपका जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ इसी साल के लिए होगा, 2022 के लिए, क्योंकि इसमें पैटर्न जो है पेपर का चेंज किया है और अगले साल फिर होगा अलग पेपर आएगा, मॉडल पेपर। तो आइए सिंधी सलीस लाजमी, जो सिंधी सलीस जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए हैं, और ये क्लास 10वीं साइंस ग्रुप, ये साइंस ग्रुप वालों के लिए है। ठीक है, ये आपका पेपर में बताते ना 3 घंटे का होगा और 75% का होगा। इसमें 3 हिस्से दिए हुए हैं, हिस्सो अलफ, हिस्सो बे, हिस्सो जीम। हिस्सो अलफ माने ए सेक्शन है, इसमें घण चुंटाईता सवाल होगा जो MCQs कहते हैं, उसी में आएंगे। और ये अपन देखें नीचे लिखे हुए हैं नोट हिन हिस्से में 30 MCQs निना वेंदा आए, हर एक सवाल एक मार्क जो है। MCQs तमाम सबकन आइन नज़म मां निना वेंदा, माना ये इसने MCQs बताए नहीं है और MCQs जो हैं आपको याद करना होगा पूरे चैप्टर में से, और आपके नज़म के जो ऊपर तारीफ लिखा हुआ होता है उसी में से आपको याद करना होगा। उसके साथ आप 10 ईयर्स को भी उठा लें और 10 ईयर्स के मुताबिक आप तैयारी करेंगे MCQs के लिए तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके बाद ये आपका जो क्वेश्चन है ए सेक्शन 40% का आपका पेपर में से 75 में से 40% जो है आपका होगा, वो ये 30 फिल इन द ब्लैंक्स आएगी और 13 नंबर का होंगे। एक फिल इन द ब्लैंक्स आपकी जो हैं MCQs जो हैं 1 नंबर का होगा। ठीक है, अब सेक्शन 1 आपको समझ में आ गया होगा और हम अब सेक्शन बी में जा रहे हैं, और हिस्सो बे में है मुख्तसर जवाब जा सवाल। ये भी आपका बोर्ड के पेपर में 40% हैं और 40% के हिसाब से ये 30 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, मार्क्स आएंगे। बी सेक्शन में बी में आपको 30 नंबर हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सवाल जवाब दिए हुए, किन भी 5 सवालों का जवाब लिखो, किसी भी 5 सवालात के जवाब लिखें। ये आपको सिर्फ 5 के जवाब देने होंगे और ये आपके 10 नंबर के हैं क्वेश्चन, 10 नंबर के हैं और 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 8 क्वेश्चन में से आपको 5 के जवाब देने होंगे और 5 के क्वेश्चन के जवाब देंगे तो आपको 10 नंबर में से नंबर दिए जाएंगे और 3 आपकी चॉइस है। देखिए, मैं एक दफ़ा क्वेश्चन भी पढ़कर समझा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी सही तरीके से समझ में आ जाए। किंजल लग्न इस्तिलाह की माना छा है, पहला क्वेश्चन है किंजल लग्न या इस्तिलाह की माने क्या है। ये आपका चैप्टर जो सवाल जो है किंजल डंडे के चैप्टर में से लिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन जो है अरबन के दौर में सिंधी अदब जा कहिड़ा एंजाण मिलन था। अरबों के दौर में सिंधी अदब के कौन से निशानात मिलते हैं। ये सिंधी अदब मुख्तसर तारीख का सवाल है चैप्टर का। सलीम अरशद धाड़ेल जो खात्मा किया आंदो, सलीम और अरशद डाकू का खात्मा कैसे लाया। ये तो चैप्टर जो है 12 है। और चौथा क्वेश्चन है पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी बिरादरी बाबत कहिड़ो इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी बिरादरी के बारे में कौन सा इरशाद फरमाया। ये आपका पहला चैप्टर है हुज्जतुल विदा वाला कुतुब में से। अजरक जा कहिड़ा 4 रंग थींदा आहिनि, अजरक के कौन से 4 रंग होते हैं। ये आपका जो है अजरक के चैप्टर में से लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 है खत लिखने की शुरुआत छा सां कई वेंदी है। खत लिखने की शुरुआत किससे की जाती है। ये आपका खत का चैप्टर है, उसमें से लिया गया है। और कुछ 7 नंबर है हजरत सलमान फारसी किथे जो राहकू हो। हजरत सलमान फारसी कहाँ का रहने वाला था। ये आपका हजरत सलमान फारसी से लिया गया है क्वेश्चन।
और शायर हारिय के केहड़ी दुआ तो करे, ये आपको नज़म में से एक क्वेश्चन दिया है और ये हारी के चैप्टर है। शायर किसान को कौन सी दुआ करता है। ठीक है, ये बेटा 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में से आपको 5 के जवाब देने होंगे और 5 के जवाब आपको चाहे आप नंबर वाइज नहीं देना है, चाहे आपको पहला आ रहा है तो पहले लिखना है और 7वां आ रहा है तो 7वां का नंबर डालना है। नंबर आपको पेपर तरीका करने का ये है, जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी के मुताबिक आपको पेपर में क्वेश्चन डालना होगा, नंबर डालना होगा। अगर मिसाल तौर पे आप पहला कर रहे हैं तो आप पहले का नंबर डाल के और आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको 5वां आ रहा है तो आप 5वें का नंबर डाल के और आप उसका जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, हेठ ॾिनल लफ़्ज़नि मां किन बि चइनि लफ़्ज़नि जा जुमला ठाहियो। मुतअद्दिद अल्फाजों में से किसी भी 4 अल्फाजों के जुमले बनाएं। इसमें आपको 8 अल्फाज दिए हुए हैं और 8 अल्फाज में से आपको 4 के जवाब जुमले लिखने हैं और जो आपको आसान जुमले बने और सही तरीके से बने, जिस पे भरोसा हो, वही आपको लफ्ज़ उठाना है। देखिए, पसारा है, हाक है, तकरार है, नेकनामी, बहबूद, मुस्तहक, पछाड़ी, जिदोजहद। ये आपका एक जुमला 1 नंबर का होगा। ये आपके 4 नंबर के हैं, 4 जुमले बनाने हैं, 4 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको पार्ट में दिए गए हुए हैं, ग्रामर का क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है और इसमें पूरे नंबर भी आ सकते हैं। अगर आपने इसमें एक सही तरह से कर लिया, आसान तरीके से कर लिया, तो इंशाल्लाह आपका पूरे नंबर आ सकते हैं। बहुत अहम क्वेश्चन है ये ग्रामर का। हेठ ॾिनल लफ़्ज़नि में किन भी चइनि लफ़्ज़नि जा ज़िद लिखो। मुतअद्दिद अल्फाजों में से किसी भी 4 अल्फाज के ज़िद लिखें। इसमें आपको 8 अल्फाज दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाज हैं। देखिए, हराम, रहबर, खादिम, सखी, खराब, शहर, अवाम और आबाद। ठीक है, 8 अल्फाज हैं। 8 अल्फाज में सिर्फ आपको 4 के देने हैं, भले आपको सारे आए लेकिन आपको देने 4 हैं। इसका तरीका ये है, आप जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो आप ब्लैक से लिखना और जो आप खुद लिखेंगे वो आप ब्लू से लिखना, ताकि फिर आपको अच्छा होगा। और लाइन छोड़ कर करेंगे तो फिर और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा अलग हो गया। हिस्सा बे में जो है, हेठ ॾिनल लफ़्ज़नि मां किन बि 3 लफ़्ज़नि जा वाहिद या जमा लिखो। ठीक है, कितने 3 अल्फाजों के जो है वाहिद जमा बनाना है। वाहिद बनाओ या जमा बनाए। इसमें वाहिद भी दिए हुए हैं और जमा भी दिए हुए हैं। आपको खुद ही जो है जो कॉलम बनाना होगा और कॉलम बना के 3 वर्ड के आपको जो सिंगुलर और प्लूरल बनाना है। दुआ, दुआओं के लेंगे, हथ, कुर्सी, कमरा, कोम, पखो। ठीक है, दुआ का दुआओं है, हथ का हथ है, कुर्सी का कुर्सीयून होगा, कमरा ये जमा अल्फाज है, कमरो होगा, और कोम तो ये कोमू हो जाएगा, पखो पखा हो जाएगा। ठीक है, यह आपका वाहिद जमा है। और उसके बाद कुछ जीम में जो है, हेठ ॾिनल लफ़्ज़नि मां किन भी 3 लफ़्ज़नि जा मुज़क्कर या मोनस लिखो। औरत, डॉक्टर, डांद, चाची, झिरक, शहजादो। इसमें आपको 6 वर्ड दिए हुए हैं, 6 में से 3 करने हैं। और लेकिन इसमें ये ख्याल रखना है, जो मुज़क्कर है मुज़क्कर के कॉलम में लिखना है, जो मोनस है मोनस के कॉलम में लिखकर फिर उसकी बनाना है। अब जैसे मिसाल औरतें हैं, पहला कॉलम आपका मुज़क्कर का आएगा, दूसरा आपका मोनस का होगा। औरतें हैं, औरत जो है मोनस है और उसका मर्द हो जाएगा। औरत को मोनस वाले कॉलम में लिखकर फिर मर्द को लिखना है। डॉक्टर मुज़क्कर है तो डॉक्टर मुज़क्कर में लिखकर फिर उसका डॉक्टरियानी हो जाएगा। डांद, डांद मुज़क्कर है, बेल को कहते हैं। डांद को मुज़क्कर में लिखकर उसके आप गऊन लिखेंगे। चाची मोनस है तो चाचू लिखेंगे मुज़क्कर में। झिरक मुज़क्कर हैं तो इसकी झिरकी लिखेंगे। शहजादो मुज़क्कर हैं तो इसके शहजादे मोनस में लिखेंगे। ठीक है, इनमें से भी 3 करने, सारे नहीं करने, 3 करने और 3 के नंबर के हैं। उसी तरह आपका दाल है, हेठे में किन भी बिन जी मिसाल ॾेई वस्फ़ लिखो। मुतअद्दिद से किसी भी 2 की मिसाल देकर तारीफ़ लिखो।
ज़रफ़ सिफ़त हरफ निदा है। इनमें से 2 की तारीफ़ लिखनी है, लेकिन कैसे लिखनी है? मिसालों के साथ लिखनी है। अगर मिसाल देकर लिखेंगे तो आपके इसमें से पूरे नंबर आएँगे। ये 4 नंबर के हैं। 4 ये नंबर के तारीफ़ के हैं, 3 मुज़क्कर मुअन्नस के हैं, 3 वाहिद जमा के हैं और 4 आपके किसके हैं? लफ्ज़ के हैं। ये हमारे कितने टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा? 4 3 7 7 3 10 10 और 4 14 14 नंबर का क्वेश्चन है और 14 नंबर बच्चे आराम से ले सकते हैं। तो ये आपको इस तरह के अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आप आराम से ले सकेंगे। और जी स्टूडेंट, आज की टॉपिक हमारी है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर बोर्ड का जो बना हुआ है वो आज मैं आपको पढ़कर और समझा देता हूँ, ताकि आपको पेपर करने का पैटर्न आ जाए और तो किस तरीके का पेपर आएगा। ठीक है, और जो बच्चा मेरी पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और ताकि जो मैं नई वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहली फुर्सत में पहुँच जाए। आइए फिर पेपर की तरफ। ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इम्तिहान 2022। ये सिर्फ आपका जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ इसी साल के लिए होगा, 2022 के लिए, क्योंकि इसमें पैटर्न जो है पेपर का चेंज किया है और अगले साल फिर होगा अलग पेपर आएगा, मॉडल पेपर। तो आइए सिंधी सलीस लाजमी, जो सिंधी सलीस जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए हैं, और ये क्लास 10 साइंस ग्रुप, ये साइंस ग्रुप वालों के लिए है। ठीक है, ये आपका पेपर में बता देना 3 घंटे का होगा और 75% का होगा। इसमें 3 हिस्से दिए हुए हैं, हिस्सो अलफ, हिस्सो बे, हिस्सो जीम। हिस्सो अलफ माने ए सेक्शन है, इसमें घण चुंटाईता सवाल होगा जो MCQs कहते हैं, उसी में आएंगे। और ये अपन देखें नीचे लिखे हुए हैं नोट, हिन हिस्से में 30 MCQs निना वेंदा आहिनि। हर एक सवाल 1 मार्क जो आहे। MCQs तमाम सबकनि आहिनि, नज़म मां ॾिना वेंदा। माना ये इसने MCQs बताए नहीं हैं, और MCQs जो हैं आपको याद करना होगा पूरे चैप्टर में से, और आपके नज़म के जो ऊपर तारीफ लिखा हुआ होता है उसी में से आपको याद करना होगा। उसके साथ आप 10 ईयर्स को भी उठा लें और 10 ईयर्स के मुताबिक आप तैयारी करेंगे MCQs के लिए तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके बाद ये आपका जो क्वेश्चन है ए सेक्शन 40% का आपका पेपर में से 75 में से 40% जो है आपका होगा, वो ये 30 फिल इन द ब्लैंक्स आएगी और 13 नंबर का होंगे। एक फिल इन द ब्लैंक्स आपकी जो हैं MCQs जो हैं 1 नंबर का होगा। ठीक है, अब सेक्शन 1 आपको समझ में आ गया होगा, और हम अब सेक्शन बी में जा रहे हैं, और हिस्सो बे में है मुख्तसर जवाब जा सवाल। ये भी आपका बोर्ड के पेपर में 40% हैं, और 40% के हिसाब से ये 30 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, मार्क्स आएंगे। बी सेक्शन में बी में आपको 30 नंबर हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सवाल जवाब दिए हुए, किन भी 5 सवालों का जवाब लिखो। किसी भी 5 सवालात के जवाब लिखें। ये आपको सिर्फ 5 के जवाब देने होंगे, और ये आपके 10 नंबर के हैं क्वेश्चन, 10 नंबर के हैं, और 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 8 क्वेश्चन में से आपको 5 के जवाब देने होंगे, और 5 के क्वेश्चन के जवाब देंगे तो आपको 10 नंबर में से नंबर दिए जाएंगे, और 3 आपकी चॉइस है। देखिए, मैं एक दफ़ा क्वेश्चन भी पढ़कर समझा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी सही तरीके से समझ में आ जाए। किंजल लगना इस्तिलाही माना छा है, पहला क्वेश्चन है, किंजल लगना या इस्तिलाह की माने क्या है। ये आपका चैप्टर जो सवाल जो है किंजल डंडे के चैप्टर में से लिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन जो है, अरबन के दौर में सिंधी अदब जा कहिड़ा एंजाण मिलन था। अरबों के दौर में सिंधी अदब के कौन से निशानात मिलते हैं। ये सिंधी अदब मुख्तसर तारीख का सवाल है चैप्टर का। सलीम अरशद धाड़ेल जो खात्मा कीअं आंदो। सलीम और अरशद डाकू का खात्मा कैसे लाया। ये तो चैप्टर जो है 12 हैं। और चौथा क्वेश्चन है, पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी बिरादरी बाबत कहिड़ो इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी बिरादरी के बारे में कौन सा इरशाद फरमाया। ये आपका पहला चैप्टर है हुज्जतुल विदा व कुतुब में से। अजरक जा कहिड़ा 4 रंग थींदा आहिनि। अजरक के कौन से 4 रंग होते हैं। ये आपका जो है अजरक के चैप्टर में से लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 है,
खत लिखण जी शुरुआत छासां कई वेंदी आहे? खत लिखने की शुरुआत किससे की जाती है? ये आपका खत का चैप्टर है, उसमें से लिया गया है। और कुछ 7 नंबर है। हज़रत सलमान फ़ारसी किथे जो रहाकू हो? हज़रत सलमान फ़ारसी कहाँ का रहने वाला था? ये आपका हज़रत सलमान फ़ारसी से लिया गया है क्वेश्चन। और शायर हारिय के कहिड़ी दुआ तो करे? ये आपको नज़म से एक क्वेश्चन दिया है और ये हारी के चैप्टर है। शायर किसान को कौन सी दुआ करता है? ठीक है, ये बेटा के 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में से आपको 5 के जवाब देने होंगे और 5 के जवाब आपको चाहे आप नंबर वाइज नहीं देना है, चाहे आपको पहला आ रहा है तो पहले लिखना है और 7वां आ रहा है तो 7वां का नंबर डालना है। नंबर आपको पेपर तरीका करने का ये है, जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी के मुताबिक आपको पेपर में क्वेश्चन डालना होगा, नंबर डालना होगा। अगर मिसाल तौर पे आप पहला कर रहे हैं तो आप पहले का नंबर डाल के और आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको 5वां आ रहा है तो आप 5वें का नंबर डाल के और आप उसका जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, हेठि ॾिनल लफ़्ज़नि मां किन बि चइनि लफ़्ज़नि जा जुमला ठाहियो। मुतअद्दिद अल्फाजों में से किसी भी 4 अल्फाजों के जुमले बनाएं। इसमें आपको 8 अल्फाज दिए हुए हैं और 8 अल्फाज में से आपको 4 के जवाब जुमले लिखने हैं और जो आपको आसान जुमले बने और सही तरीके से बने, जिस पे भरोसा हो, वही आपको लफ्ज़ उठाना है। देखिए, पसारा है, हाक है, तकरार है, नेकनामी, बहबूद, मुस्तहक, पछाड़ी, जिदोजहद। ये आपका एक जुमला 1 नंबर का होगा। ये आपके 4 नंबर के हैं। 4 जुमले बनाने हैं, 4 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको पार्ट में दिए गए हुए हैं, ग्रामर का क्वेश्चन है। बहुत अहम क्वेश्चन है और इसमें पूरे नंबर भी आ सकते हैं। अगर आपने इसमें एक सही तरह से कर लिया, आसान तरीके से कर लिया, तो इंशाल्लाह आपका पूरे नंबर आ सकते हैं। बहुत अहम क्वेश्चन है ये ग्रामर का। हेठि ॾिनल लफ़्ज़नि में किन भी चइनि लफ़्ज़नि जा ज़िद लिखो। मुतअद्दिद अल्फाजों में से किसी भी 4 अल्फाज के ज़िद लिखें। इसमें आपको 8 अल्फाज दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाज हैं। देखिए, हराम, रहबर, खादिम, सखी, खराब, शहर, अवाम और आबाद। ठीक है, 8 अल्फाज हैं। 8 अल्फाज में सिर्फ आपको 4 के देने हैं। भले आपको सारे आए, लेकिन आपको देने 4 हैं। इसका तरीका ये है, आप जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो आप ब्लैक से लिखना और जो आप खुद लिखेंगे वो आप ब्लू से लिखना, ताकि फिर आपको अच्छा होगा। और लाइन छोड़ के करेंगे तो फिर और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा अलग हो गया। हिस्सा बे में जो है, हेठि ॾिनल लफ़्ज़नि मां किन बि 3 लफ़्ज़नि जा वाहिद या जमा लिखो। ठीक है, कितने 3 अल्फाजों के जो है वाहिद जमा बनाना है। वाहिद बनाओ या जमा बनाओ। इसमें वाहिद भी दिए हुए हैं और जमा भी दिए हुए हैं। आपको खुद ही जो है जो कॉलम बनाना होगा और कॉलम बना के 3 वर्ड के आपको जो सिंगुलर और प्लूरल बनाना है। दुआ, दुआओं के लेंगे। हथ, कुर्सी, कमरा, कोम, पखो। ठीक है, दुआ का दुआओं है, हथ का हथ है, कुर्सी का कुर्सियून होगा, कमरा ये जमा अल्फाज है, कमरो होगा, और कोम तो ये कोमू हो जाएगा, पखो पखा हो जाएगा। ठीक है, यह आपका वाहिद जमा है। और उसके बाद कुछ जीम में जो है, हेठि ॾिनल लफ़्ज़नि मां किन भी 3 लफ़्ज़नि जा मुज़क्कर या मोनस लिखो। औरत, डॉक्टर, डांद, चाची, झिरक, शहज़ादो। इसमें आपको 6 वर्ड दिए हुए हैं, 6 में से 3 करने हैं। और लेकिन इसमें ये ख्याल रखना है, जो मुज़क्कर है मुज़क्कर के कॉलम में लिखना है, जो मोनस है मोनस के कॉलम में लिखकर फिर उसकी बनाना है। अब जैसे मिसाल औरतें हैं, पहला कॉलम आपका मुज़क्कर का आएगा, दूसरा आपका मोनस का होगा। औरतें हैं, औरत जो है मोनस हैं और उसका मर्द हो जाएगा। औरत को मोनस वाले कॉलम में लिखकर फिर मर्द को लिखना है। डॉक्टर मुज़क्कर है तो डॉक्टर मुज़क्कर में लिखकर फिर उसका डॉक्टरियानी हो जाएगा। डांद, डांद मुज़क्कर है, बेल को कहते हैं। डांद को मुज़क्कर में लिखकर उसके आप गऊन लिखेंगे। चाची मोनस है तो चाचू लिखेंगे मुज़क्कर में। झिरक
मुज़क्कर हैं तो इसकी झिरकी लिखेंगे, शहज़ादो मुज़क्कर हैं तो इसके शहज़ादे मुअन्नस में लिखेंगे। ठीक है, इनमें से भी 3 करने, सारे नहीं करने, 3 करने और 3 के नंबर के हैं। उसी तरह आपको दाल है, हेठे में किन भी बिन जी मिसाल ॾेई वस्फ़ लिखो। मदद अज़ीब से किसी भी 2 की मिसाल देकर तारीफ़ लिखो। ज़रफ़ सिफ़त हरफ़ निदा है। इनमें से 2 की तारीफ़ लिखनी है, लेकिन कैसे लिखनी है? मिसालों के साथ लिखनी है। अगर मिसाल देकर लिखेंगे तो आपके इसमें से पूरे नंबर आएँगे। ये 4 नंबर के हैं। 4 ये नंबर की तारीफ़ के हैं, 3 मुज़क्कर मुअन्नस के हैं, 3 वाहिद जमा के हैं और 4 आपके किसके हैं? लफ्ज़ के हैं। ये हमारे कितने टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा? 4 3 7 7 3 10 10 और 4 14 14 नंबर का क्वेश्चन है और 14 नंबर बच्चे आराम से ले सकते हैं। तो ये आपको इस तरह के अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आप आराम से ले सकेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 है, हेठन में किन भी बिन इस्तिलाहन जी सिंधी में माना लिखो। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो हैं इसमें आपको चॉइस भी है, या इस्तिलाह के माने लिखो या नीचे दिए हुए पैराग्राफ हैं और उसके पैराग्राफ में से दिए नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके जवाब देने। ये आपको चॉइस है, या तो इस्तिलाह की मीनिंग लिखो या तो पैराग्राफ देखकर आप क्वेश्चन का जवाब दो। ये सिर्फ आपको 2 नंबर के क्वेश्चन है। कितने के? 2 नंबर के क्वेश्चन है। गोई खणी वञण, कींजर लगण, गुण गाइण, लज़त छॾण। ये 4 इस्तिलाह दिए हुए हैं और 4 में से आपको 2 के जवाब देने हैं, लेकिन देने कैसे हैं? सिंधी में, सिर्फ सिंधी में मीनिंग लिखनी है, उर्दू नहीं लिखनी है। उसके बाद आपको जो चॉइस दी है यहाँ लिखा हुआ है, तो हेठ ॾिनल पैराग्राफ पढ़ी आखिर में ॾिनल सवालनि जा जवाब लिखो। मदद अज़ीज़ पैराग्राफ पढ़कर आखिर में दिए हुए सवालात के जवाब लिखें। रंधिणो हमेशा ॿुहारियल अछो उजरो हुजे, तिन्हनि खां पोइ उहो बि ध्यान में रखिजे त रंधिणे खे महीने ॿिनि खां पोइ लेपो ज़रूरु ॾिजे। रंध पचाए ऐं खाधे पीते जे थांवनि खे छार सां मले साफ़ कजे। छार में सणब ऐं मेराण जज़ब थी वञनि था। अब ये पैराग्राफ है और नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। रंधिणो कीअं हणणु घुरिजे, बुर्चिखाना कैसे होना चाहिए। रंधिणो ऐं खाधे पीते जा थांव छा सां धोअण घुरिजनि। खाने पकाने और खाने पीने के बर्तन किससे धोना चाहिए, किस तरह धोना चाहिए। तो ये क्वेश्चन रंधिणो कीअं हणणु घुरिजे, मतलब ये इनका क्वेश्चन का जवाब है रंधिणो हमेशा ॿुहारियल अछो उजरो हणणु घुरिजे। ठीक है, अच्छा इनका जवाब ये हो जाएगा। रंध पचा ऐं खाधे पीते जा थांव छा सां धोअण घुरिजनि। रंध पचा ऐं खाधे पीते जा थांव खे छार सां धोअण घुरिजे। लफ्ज़ ये छार को हटा के हम शार लगाएंगे। ये दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है लफ्ज़ शार। शार कहते हैं राख को। किसको कहेंगे? राख को। राख कैसे बनती है? लकड़ी को जब जलती है उसकी जो मिट्टी बन जाती है उसको हम राख कहते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन सेक्शन बी जो है कंप्लीट हो गया, जिसको हिस्सो बे कहते हैं, जो मुख्तसर सवालात थे। अब हम जा रहे हैं तफसील में। हिस्सो जी में है बयानी जवाब जा सवाल। सेक्शन सी है जो आपको 20% का ये हिस्सा आएगा। सेक्शन जी जो है 20% आएगा। 20% के हिसाब से इनके बन रहे हैं 15 नंबर। कितने बन रहे हैं? 15 नंबर। और 15 नंबर के ये सेक्शन आएगा और उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको हेठन में कहीं भी एक अनुमान ते मजमून लिखो। मदद में से किसी भी एक उन्वान पर मजमून लिखो। मेहनत अजमत, बाहर जी मौसम, यूम पाकिस्तान। ठीक है, इनमें से कोई भी एक मजमून लिखना है जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका पार्ट है। पंहिंजे स्कूल जे हेड मास्तरियाणी खे पिकनिक ते वञण जी इजाज़त लाइ दरख्वास्त लिखो। अपने हेड मास्तरियाणी साहब को यानी प्रिंसिपल को पिकनिक पर जाने के लिए इजाज़त तलब करें। ये भी आपको दरख्वास्त लिखना है। इसमें चॉइस दिया हुआ है, या ये लिखो या नीचे देखें पंहिंजे वालिद साहब के खत लिखो।
कहाँ से किताबन ऐं यूनिफॉर्म जी ख़रीद लाइ 5,000 रुपयनि जी घुर करियो। अपने वालिद साहब को खत लिखकर उनको किताबों और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 5,000 रुपये के तलब करो। ठीक है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें चॉइस दिया हुआ है, जहाँ तो आप दरख्वास्त करो या आप क्या करो, खत करो, ये आपको चॉइस है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, हेठि ॾिनल बंद जी तशरीह नज़म ऐं शाइर के हवाले से लिखो। मदद जी बंद की तशरीह नज़म और शायर के हवाले से करो। इसमें भी आपको चॉइस दी हुई है। इसमें चॉइस क्या है, या तो बंद लिखो या मरकज़ ख्याल लिखो, लेकिन ये इस दफ़ा चॉइस दी गई है और आइंदा के लिए इस तरह चॉइस नहीं होगी, क्योंकि इसमें नज़म के अशार आते हैं और बंद आते हैं। ठीक है, वो अशार या बंद में तो चॉइस देते हैं, लेकिन मरकज़ ख्याल में चॉइस नहीं देते। लेकिन इस दफ़ा आपको 2022 में मॉडल जो पेपर बना हुआ है, उसमें आपको आसानी के लिए इन्होंने क्या किया है, या बंद लिखो या मरकज़ ख्याल लिखो नज़म के, तो आपको इसमें बहुत आसानी हो जाएगी, जो आपको आसान लगे। बंद क्या है, मुँह सां जे खणी को भी बुराई तो करे, दिल मुंहिंजी बुराईअ मां न तबे उन ॾे वरे, आऊं उन सां बि दिल साण कंदुसि पियो नेकी, तौफीक जो हथ शाल खुदावंद धरे। ठीक है बेटा, ये बंद है, ये कौन से नज़म से लिया गया है, ये जो है नेकी का बंद है, नज़म है, और उसमें से लिया गया है। सेकंड नंबर बंद है। ठीक है, दूसरा नंबर बंद है। या करें हेठन में कहीं भी एक नज़म जो मरकज़ी ख्याल लिखो, मदद में से किसी भी एक नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखो। दुआ हारी डियो, 3 नज़म हमें बता रहे हैं, और 3 नज़म में से कोई भी एक नज़म का आप क्या लिखो, मरकज़ी ख्याल लिखो, या बंद करो या मरकज़ी ख्याल लिखो, जो आपको आसान लगे, वो जो आपको सही तरह से याद हो वो आप अटेंड करना, ताकि फिर आपको नंबर अच्छे आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, हेठन मां कहीं भी एक सबक जो खुलासो या मरकज़ी ख्याल लिखो। मज़ाजिल में से किसी भी एक सबक का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखो। इसमें भी चॉइस दिया हुआ है, या खुलासा लिखो या मरकज़ी ख्याल लिखो। नीचे टॉपिक दी हुई है, हुनर दौलत है, बत्ता 12 हुज्जतुल विदा वर कुतुबो। 3 चैप्टर बता रहे हैं, और 3 चैप्टर में से हमें कह रहे हैं 3 नंबर का क्वेश्चन है, और कह रहे हैं या खुलासा लिखो या मरकज़ ख्याल लिखो। ठीक है, पहले इसका पार्ट होता था कि दूसरा, ये अलफ में आता था, दूसरा होता था बे में। बे में वो तर्जमा देते थे, पैराग्राफ वो तर्जमा करना होता था। लेकिन इस दफ़ा क्या है, वो तर्जमा हटा दिया है आपके आसानी के लिए, बच्चों के लिए, तो आपको सिर्फ खुलासा दिया हुआ है, और खुलासे के कह रहे हैं इसको न बदलो। बहरहाल मुझे उम्मीद है तो आप कोशिश ये करना तो मरकज़ी ख्याल लिख लें, ताकि मरकज़ी ख्याल छोटा सा होता है और मुख्तसर होता है, और खुलासा जो है आपको अच्छा खासा लिखना पड़ेगा, पूरे चैप्टर का खुलासा लिखना पड़ेगा। और मरकज़ी ख्याल का मकसद ये होता है, तो उसमें जो खास पॉइंट होती है, जिसमें मुताबिक वो चैप्टर होता है, उसी के मुताबिक लिखना होता है, तो इसलिए मरकज़ी ख्याल आपको छोटा लगेगा, आपको मरकज़ ख्याल लिखना है। और ये याद रखना है कि ये जो हमारा गेस्ट पेपर, ये मॉडल पेपर जो हैं, ये मॉडल पेपर समझो करें हमारे बोर्ड के पेपर, जिस साल भी मॉडल पेपर आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उस साल आपका मॉडल पेपर में तकरीबन में का आपको 40% आराम से लग जाएगा। 40% आराम से लग जाएगा, तो आप इस पेपर के अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। पहले तो इसको याद कर लें, जो चीज़ दी गई है और जो दी हुई है वो सारी याद करनी है। ऐसे नहीं तो आप कहीं तो चलो कि इसमें से मैं एक याद करूँगा तो वो ही आएगा, नहीं, इसमें से कोई भी एक पॉइंट आ सकती है, और कोई उसको आप तीनों याद करेंगे। मिसाल तो रही है मरकज़ी ख्याल है, तो तीनों मरकज़ी ख्याल याद करेंगे, ताकि जाके एक लगेगा। ठीक है, और अगर कहते आपने कहा था नहीं मैं एक ही याद करूँगा, तो फिर वो पता वो न लगे, तो फिर आप क्या कहेंगे तो सर ने तो हमें समझाया था, और उसमें तो इतने कह रहे थे, तो अब लगा भी नहीं। तो इसमें तीनों चीज़ याद करनी है, तो तब जाके आपको एक चीज़ लगेगी। ठीक है, कोशिश ये करें आज को सही तरीके से याद करें। और सिंधी है, सिंधी को आपको पता है सिंधी किस तरह की याद करनी है, याद करके फिर आपको लिखना है, क्योंकि हम जो लिखते हैं तो उसमें नुक्तों की, शोशों की, और उर्दू के
हरफ हम लिख लेते हैं, उसी में हमारा जो है सिंधी में गलतियाँ आ जाती हैं, तो इसलिए अगर रिटन में लिखेंगे तो आपके सही तरह से तैयारी हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये मॉडल पेपर हैं, मॉडल पेपर मैंने समझा दिया आपको, और इंशाल्लाह और अपना जो टारगेट पेपर है मेरा अपना, वो भी आपको मैं जल्दी आपको समझा दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।